उनके पास एक ही उपचार होता है, लाठी चार्ज करके आंदोलन को हिंसक कर। तो जायज मांग करने वाला हिंसक क्यों होगा? उस आंदोलन को हिंसक करके कुचलने की कोशिश की जाती है। परीक्षा में भ्रष्टाचार ना हो, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल से लगे हुए हैं। किसी ने खेत बेचा, किसी ने अनाज बेचा, किसी ने कुछ बेच के, किसी ने मंगलसूत्र बेचा। इन ऐसे पैसे कलेक्ट करके बच्चे तैयारी कर रहे हैं। रामलीला मैदान में एक बार बाबा रामदेव पर लाठीचार्ज हुआ। सत्ता कहीं ऐसा ना हो जाए कि चिंगारी पूरे देश में। यानी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। और ये प्रशासनिक मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकती। लाठी से युवाओं की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामायण। साथियों, अभी हम देखने में आया है दिल्ली के रामलीला मैदान पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। आखिर क्या कारण है कि छात्र जब वाजिब अपना हक मांगता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है। या कहीं भी आंदोलन करने वाले व्यक्ति जब आंदोलन करते हैं हक के लिए, न्याय के लिए, तो प्रशासनिक अमले के लोगों के पास उनके समस्या का समाधान करने की बजाय उनके पास एक ही उपचार होता है, लाठीचार्ज करके आंदोलन को हिंसक कर दो। जब कोई किसी की जायज़ मांग है, वो जायज़ मांग करने वाला हिंसक क्यों होगा? लेकिन सत्ता द्वारा उस आंदोलन को हिंसक करके कुचलने की कोशिश की जाती है, ये सरासर गलत है। साथियों, एसएससी के छात्र क्या मांग कर रहे थे? एसएससी के छात्र यही मांग कर रहे थे जो हम 400-500 किलोमीटर के दूर छात्र आते हैं, दूर से एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हैं और तब पता चलता है कि एग्ज़ाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अव्यवस्था होती है। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर परीक्षा केंद्र में बाउंसर रखे जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ चलने की कोशिश की जाती है। साथियों, रामलीला मैदान पे छात्र तो सिर्फ इसीलिए बात कर रहे थे कि जो भी कोई व्यवस्था हो, न्यायपूर्ण हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, परीक्षा में भ्रष्टाचार ना हो, अनियमितता ना हो। जैसे एसएससी के चेयरमैन ने भी कहा कि जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जिस भी एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसकी कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं उसके संबंध में भी हम कुछ निराकरण करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये कहने बस से नहीं होता। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल से लगे हुए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। घर किसी ने खेत बेचा, किसी ने अनाज बेचा, किसी ने कुछ बेच के, किसी ने मंगलसूत्र बेचा। इन ऐसे पैसे कलेक्ट करके बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जब उनका सिलेक्शन नहीं होता, पता चलता है कि पेपर कहीं लीक हो गया है, कहीं भ्रष्टाचार हो गया है, कहीं सर्वर डाउन है, कहीं पेपर नहीं पहुंच गया है, या बाउंसरों के द्वारा परीक्षा केंद्र में मरवाया जाना। सुरक्षा क्या है? पशु अंदर टहल रहे हैं, गुंडे बाहर टहल रहे हैं, आखिर है क्या? साथियों, ये पुलिस के द्वारा आजकल लोकतंत्र में पुलिसिया तंत्र के द्वारा, आर्मी के द्वारा किसी भी आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता, जनता की आवाज़ को कुचला नहीं जा सकता। रामलीला मैदान में एक बार बाबा रामदेव पर लाठीचार्ज हुआ था, सत्ता बदल गई थी। दूसरी लाठीचार्ज छात्रों पर हो रही है। छात्र जब निकलता है तो कुछ परिवर्तन ला देता है। 74 में छात्र निकला था, जेपी जी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चिंगारी पूरे देश में फैल जाए। साथियों, छात्रों के वाजिब हक की बात को सुनना चाहिए। और छात्र क्या मांग कर रहा है? यही नहीं कह रहा कि जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितता है, नियम युक्त व्यवस्था होनी चाहिए, नियम से पेपर होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? साथियों, एसएससी में प्रोटेस्ट करने वालों में सिर्फ छात्र बस नहीं थे, छात्रों के गार्जियन भी थे, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक भी थे और उनसे सिंपैथी रखने वाले लोग भी थे। लेकिन जिसकी भी सत्ता आती है वो छात्रों पर लाठी ही बरसाता है। छात्र क्या मांग करता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो तैयारी जो नियम के अनुसार ही चयन हो, पीछे से चयन ना हो। ये पेपर लीक करने वाले दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय हम छात्रों पर लाठी पीट देते हैं। साथियों, आंदोलन के भी अपने एक तरीके होते हैं, कुछ आंदोलनकारियों की भी खामियां होती हैं, लेकिन छात्र हैं, युवा हैं, जब बार बार तैयारी करते हैं और किसी तरीके से पेपर लीक हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो छात्र की मेहनत बर्बाद होती है, छात्रों को भी गुस्सा आ जाता है।
छात्र वहाँ संवाद करने के लिए बैठे हुए थे। परमिशन का मामला हो सकता है, परमिशन 1 घंटे का था, 2 घंटे का था, 1 दिन का था, छात्र 2 दिन बैठ गए। लेकिन छात्र 2 दिन बैठ गए तो इसका मतलब नहीं कि उन पर लाठी मार दोगे, उनसे समझाया भी जा सकता है। लोकतंत्र का तकाजा ही है, उनसे बातचीत किया जाए, संवाद किया जाए। शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि शिक्षक भी छात्रों से बात करें, उनकी अगुवा बने और प्रशासन से संवाद करें। और डीओपीटी जो संभाल रहे हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे भी संवाद करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। पूरे देश में पेपर लीक की समस्या आ जा रही है, पेपर कैंसिल की समस्या आ जा रही है, कोई नियमावली क्यों नहीं है। अगर नियमावली का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है तो दोषियों पर कार्रवाई हुई क्या, बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। नेताओं को जेल भेजने में बड़ी जल्दीबाजी रहती है, तो इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, यानी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। और जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, शासन उसके प्रति, उसके ऊपर राजस्व क्यों नहीं लगाते। सरकार को चाहिए कि जो बच्चों के भविष्य, जो देश के भविष्य, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर अगर कोई उनके मुद्दों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर खिलवाड़ कर रहा है तो सरकार को चाहिए कार्रवाई करे। और ये प्रशासनिक मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता। अगर पता है कि जब आ रहे हैं सर्वर डाउन है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, पेपर लीक हो जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन है, जो उसका मुखिया है, जो उस पूरे संरचना को संभाल रहा है। अगर इन पूरे संरचना पर सही तरीके से गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं किसी की मिली भगत है। जांच के नाम पर तो ऐसा नहीं होगा कि छात्रों का उत्साह शांत कर दिया जाए। जांच हो रही है और बाद में सब बरी हो जाएं। साथियों, हम सबसे निवेदन है, और निवेदन के साथ ये भी करना चाहेंगे, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। एसएससी का जो मुद्दा है बहुत वाजिब है, और छात्रों का सड़क पर निकलना भी वाजिब है, क्योंकि लोकतंत्र है। और युवा नहीं निकलेगा रोड पे तो कौन निकलेगा। और उसको, उसके भविष्य को खराब करके उसको रोड पे लाने की जो कोशिश कर रहे हैं साथियों, उनको भी सरकार के द्वारा रोड पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो छात्र अभी तो दिल्ली में रामलीला के मैदान पे सड़क पे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पटना में भी निकल आए, भोपाल में भी निकल आए, लखनऊ में निकल आए। ऐसा नहीं करना है। और छात्रों से भी अपील है मेरी कि छात्र कोई हिंसक गतिविधि ना करें। शिक्षकों से भी अपील है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, उसको भी चाहिएगा कभी भी छात्रों से ये न कहे कि हिंसक गतिविधि पे संलग्न हो। संविधान के अंदर रहते हुए, लोकतंत्र के विचार को मानते हुए, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपने विचार को रखते हुए शासन सत्ता तक उस बात को पहुंचाए। और छात्रों को भी चाहिए कि अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक से भी बात करें और कहें कि मेरे भविष्य कुचला जा रहा है, मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। उन छात्रों के गार्जियन को चाहिए, छात्र, गार्जियन, आम चेतनशील नागरिक उन विधायकों और सांसदों के भी घर में जाएं, बोलें इस मुद्दे को, मेरे बच्चे जो हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, इनके खिलवाड़ के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ सुधारात्मक या उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, उसके लिए आप सदन पे मुद्दे उठाइए और मेरे साथ भी सड़क पे चलिए, क्योंकि ये मेरा बेटा भी आपके बेटे की तरह है। हमारे, आप और पूरे विधानसभा और लोकसभा के बेटियों के भविष्य की बात है, और इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है तो हम सबको एक मार्च निकालना चाहिए, आवाज़ देना चाहिए, संवाद करना चाहिए। और अपने आसपास के सांसद और विधायकों से कहिए कि आप मेरे साथ हैं, मतलब अपने बेटे के भविष्य के साथ हैं। तो जो बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए, किस तरह से प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके खिलाफ आप सब मिलकर एक साथ आंदोलन की आगाज करना चाहिए। लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी के साथ लाठी का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लाठी से लोकतंत्र में किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती, लाठी से युवाओं की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती, लाठी से समाज की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। अंग्रेज़ों ने भी लाठी का प्रयोग किया था, आवाज़ नहीं दबा पाए थे। और आज लाठी के दम पर किसी की आवाज़, भारत की परंपरा ही है विचार विमर्श की, शास्त्रार्थ की, डिस्कोर्स की। अगर उस परंपरा को नहीं अपनाएंगे तो अंग्रेजों ने भी लाठी का सहारा लिया, जितने भी आक्रांताओं ने आए लाठी का सहारा लिया और लाठी से भारत को कंट्रोल नहीं कर पाए। और आज भी जो सोचेंगे अन्याय को करते रहेंगे लाठी के दम पर, और जो आवाज़ उठेगी अन्याय के खिलाफ उसको लाठी से, बंदूक की गोलियों से चुप करा लेंगे, ये भी संभव नहीं है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है सभी साथियों से और सरकार से भी
और चेतनशील नागरिक समाज से भी इस मुद्दे को हल करें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, मिलजुल के प्रयास करना चाहिए और अपने आप पे सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ करने वाला कौन है, वो कौन सी संरचना है, वो कौन से लोग हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का सहयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। और जब लोहिया जी कहते हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, लेकिन अब छात्र युवा निकल रहे हैं सड़क पे, इसलिए अब किसी को आवारा नहीं होने देंगे, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे संसद हो, चाहे कुछ भी हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र के लिए जितना सत्ता पक्ष मजबूत होना जरूरी है, उतना विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है, उतना ही नागरिक समाज मजबूत होना जरूरी है। इसलिए सबकी मजबूती से ही लोकतंत्र बचा रहेगा। और लोकतंत्र को बचाने के लिए अन्यायपूर्ण व्यवस्था जो भी हो, जो अन्याय का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ बिगुल बजाइए और लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखते हुए जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको बचाइए। और एसएससी की जो गरिमा है उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी उसके तंत्र में बैठे हुए लोगों की है, सरकार के लोगों की है और हम सब की है। इसलिए एसएससी निष्पक्ष रहे और बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना रहे, बच्चों का विश्वास उसके प्रति बना रहे। इसी के साथ आंदोलन जिंदाबाद। छात्रों की मांग जायज़ है, उनके मांग को सुनना चाहिए और उसका निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।